भगवान, ये सब मेरी ही जिद का नतीजा है। ना मैं राजू जी को शहर आने के लिए बोलती और ना वे मुझे छोड़ के जाती। यह कहानी है चंपकवन के जंगल में रहने वाली एक मासूम सी टुनटुनी चिड़िया की। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति राजू कबूतर अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था और उन सब्जियों को वह शहर की मंडी में ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम था रानी चिड़िया। रानी चिड़िया जंगल के छोटे से स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, मैं आपसे कब से बोल रही हूँ कि यहाँ से चलो शहर के जंगल चलते हैं। वहाँ पता है, सुना है कि नौकरी करने वालों को नौकरी के बदले में 20-30 हजार रुपये मिलते हैं और तुम्हें यहाँ खेती करके कितने ही रुपये मिल जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि यह खेती करके तुम कभी सपने में भी 20-30 हजार कमा पाओगे क्या? अरे अपने खेती के पैसे से तुमने अभी तक हमारा मकान तो पक्का कराया ही नहीं। बारिश के दिनों में हमें कितनी परेशानियाँ होती है, इसलिए मेरी बात मानो और शहर के जंगल चलो। मैंने अपनी बिटिया रानी के लिए कितने सपने देखे हैं और वह इस गांव के जंगल में रहकर पूरे नहीं होने वाले, इसलिए मेरी बात मानो। अरे टुनटुनी, आज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने बाप दादा की जमीन को छोड़कर दूसरे के यहाँ काम करने जाऊँ? नहीं बाबा नहीं, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। अजी आप समझते क्यों नहीं हो? मैं आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ और हमें अपनी बिटिया का भविष्य भी तो बनाना है ना। टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने की जिद लेकर बैठ जाती है। अजी राजू जी, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं अपनी बिटिया को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। सोच लो आप। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर राजू कबूतर सोच में पड़ जाता है। ठीक है टुनटुनी, तुम मुझे 2-4 दिन की और मोहलत दे दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। जल्द ही 2 दिन गुजर जाते हैं। क्यों जी राजू जी, आपने शहर के जंगल जाने के बारे में कुछ सोचा या नहीं? हाँ टुनटुनी, कल सुबह ही हम शहर के जंगल के लिए निकल पड़ेंगे। तुम जरूरी के सामान बांध लो। अगले ही दिन राजू कबूतर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर के जंगल के लिए निकल पड़ता है और शहर के जंगल में पहुंचकर एक राशन की दुकान पर काम करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर के जंगल में पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी रानी चिड़िया बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से राशन की दुकान में आग लग जाता है और इस आग की चपेट में राजू कबूतर भी आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये सब मेरी ही जिद का नतीजा है। ना मैं राजू जी को शहर आने के लिए बोलती और ना वे मुझे छोड़ के जाती। रानी बिटिया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल ही हम अपने गांव लौट जाएंगे। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। अमीर बनने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। रोते रोते बेचारी टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह जरूरत का सारा सामान बांधकर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर गांव के जंगल के लिए निकल पड़ती है। रानी बिटिया, चल हम दोनों मिलकर खेत की सफाई करते हैं, फिर अपने खेत में टमाटर की खेती करेंगे। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर अपने खेत की बहुत अच्छी तरह से सफाई करती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में टमाटर की बीज बिखेर देती है और उसकी बहुत अच्छी तरह से देख रेख करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया के खेत में अब टमाटर की फसल लहराने लगती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी, तभी वहाँ से सेठ कड़कनाथ कौवा गुजरता है।
और टुनटुनी चिड़िया की खेत में लगी फसल को देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे खेत में तो टमाटर की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। तू एक काम कर, अपनी सारी टमाटर की फसल मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छी खासी कीमत दूंगा। और हाँ, अब तो तेरा पति राजू कबूतर रहा नहीं, तू कहाँ कहाँ भटक कर इन टमाटरों को बेचेगी, तू मुझे ही बेच दे। सेठ जी, अगर आप मुझे इन टमाटरों की बहुत अच्छी कीमत दोगे तो मैं आपको ही सारी फसल बेचूंगी। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह सारे टमाटरों को बोरियों में भरकर मेरे घर पहुँचा देना। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी टमाटरों की फसल को बोरियों में भरती है और उसे सेठ कड़कनाथ कौवे के घर पर पहुंचा देती है। ये लो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी टमाटरों की कीमत। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में टमाटरों की फसल उगाती और उसे सेठ कड़कनाथ कौवे के यहाँ बेच दिया करती और अपनी बिटिया रानी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आप बता सकते हो कि टुनटुनी चिड़िया अपनी फसल किसे बेचती है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। चंदनवन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और दो मासूम से छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत गरीब था। वह अपने खेत में केले की खेती किया करता था और उन केलों को वह बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन कालू कौवे की तबीयत बिगड़ जाती है और देखते ही देखते वो बहुत बीमार हो जाता है। टोनी के पापा, आप जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखा लो ना, आपकी तबीयत बहुत दिन से बिगड़ी हुई है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? अरे टुनटुनी, तू तो एकदम पगली है रे। अच्छा, मैं कल ही सरकारी अस्पताल में अपना चेकअप करवा लूंगा। आप खुश है ना? अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ सरकारी अस्पताल जाता है। कालू कौवे का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बुलबुल कहती है, इनके शरीर में खून की कमी हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें समय से देते रहना। और हाँ, 1 महीने तक इन्हें कोई भी काम नहीं करने देना, इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। टुनटुनी चिड़िया दवा लेकर अपने पति के साथ वापस घर आती है। अरे टुनटुनी, ये दवाइयाँ तो बहुत ही महंगी लग रही है, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये दवाइयाँ बहुत महंगी है। इसके लिए मैंने अपना मंगलसूत्र उस दुकानदार के पास गिरवी रख लिया है। जब पैसे आ जाएंगे ना तो मैं मंगलसूत्र वापस ले लूंगी। अब आप आराम करो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन बनाती हूँ। माँ, मैंने भोजन बना दिया है, तुम पिताजी को खिला दो। अरे वाह बिटिया, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अब रानी बिटिया जाकर बाबा के लिए भोजन ले दिया। रानी चिड़िया भोजन लाने रसोई में चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी टुनटुनी से पूछती है, माँ, पिताजी को क्या हुआ है? अरे बिटिया, तेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ है, बस उनके शरीर में थोड़ी सी खून की कमी हो गई है। तो चिंता मत कर, तेरे बाबा जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। चिड़िया कालू कौवे को भोजन कराकर दवा देती है। अब आप आराम करो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कालू कौवे की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं होता, बल्कि उसकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जाती है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। रानी के बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं अकेली बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? बाबा, बाबा उठो ना बाबा, आप हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा? बाबा उठो ना। अब टुनटुनी चिड़िया की जिंदगी उजड़ चुकी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरी तोती टुनटुनी चिड़िया से मिलने आती है। अरे टुनटुनी बहन, ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? अरे टुनटुनी, तेरी तो 2 बेटियां हैं, उसके बारे में तो सोच। हाँ तोती बहन, पर मैं क्या करूँ? मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे तो सारे जमा पूंजी भी खत्म हो गए। अपनी बेटियों को अब मैं कैसे पालूं? अरे टुनटुनी,
कालू तो बहुत ही अच्छे केले बेचा करता था, तो भी केला ही बेचा कर। हाँ हरी तोती बहन, पर अभी खेत में सभी केले कच्चे हैं और कच्चे केलों की तो कोई अच्छी कीमत भी नहीं देता। अब मैं क्या करूं बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे टुनटुनी, तेरे पास कच्चे केले हैं और कच्चे केले के तो चिप्स बनते हैं, तो केले के चिप्स बनाकर बेच, बाजार में इसकी बहुत अधिक कीमत मिलेगी तुझे। अरे हाँ हरी तोती बहन, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पर बहन मुझे चिप्स बनाने नहीं आते, मैं कल ही खेत से केले लेती आऊंगी, तो मेरी मदद करेगी ना? अरे हाँ टुनटुनी बहन, क्यों नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट केले के चिप्स बनाने आते हैं, बस मुझे भी थोड़े बहुत केले दे दिया करना। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने केले के खेत में जाती है और वहाँ से बहुत सारे कच्चे केले तोड़कर वापस घर ले आती है। टुनी चिड़िया और हरी तोती दोनों मिलकर केले के बहुत सारे चिप्स बनाते हैं। हरी तोती बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिलकर उन केले के चिप्स को बाजार में बेचती है, जिससे उसे बहुत ही अधिक मुनाफा होता है। वह अपने मुनाफे में से आधा मुनाफा हरी तोती को दे देती है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।